नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज एक बेहद ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे और ये पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि आज बात होगी एक ऐसी जर्नी की जिसको पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, रात और दिन एक करना पड़ता है। और फिर बात होगी उत्तर प्रदेश की और देश की पुलिसिंग पर भी, बात युवाओं को लेकर भी होगी। बात होगी कि कैसे इतने व्यस्ततम टाइम में खुद अपने लिए पुलिस वाले वक्त निकालते हैं, बड़े अधिकारी कैसे वक्त निकालते हैं। क्योंकि आज मेरे साथ बेहद ही खास शख्सियत, मैंने शुरुआत में ही बताया कि मौजूद हैं। एसीपी त्रिपाठी पहले मैं संबोधित करूंगा, फिर उसके बाद पूरा नाम आप सुनिए। एसीपी रितेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। धन्यवाद। तो शुरुआत सर करें उससे पहले कि अभी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, कैसी लाइफ? देखिए, लाइफ तो पुलिसिंग के अराउंड ही चल रही है और अभी गाज़ियाबाद में पोस्टेड हूँ, तो पुलिसिंग के नए नए जो चैलेंजेस हैं वो सामने आ रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और साथ में अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरीके से बैलेंस चल रहा है लाइफ में इस टाइम। चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लेकर चलता हूँ मैं। लखनऊ से ये शुरू हुआ सफ़र गाज़ियाबाद तक अभी पहुँचा है। शुभकामनाएं आपको कि और आगे तक जाएं आप। लेकिन ये सफ़र कितना आसान था या कितना कठिन था? देखिए, सफ़र आसान तो नहीं था। सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वो इट्सेल्फ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम्स में से हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें कंपटीशन भी है। तो जो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं उनको मेहनत तो करनी ही पड़ती है और साथ में समय भी लगता है। फिर मेरे साथ थोड़ी पर्सनल मेरी फैमिली की भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज़ थे। मेरे फादर उसके जस्ट पहले ही नहीं रहे थे, तो इकोनॉमिकल और थोड़ा फैमिली का चैलेंज भी था। उन सभी को डील करते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी और उस कंपटीशन को क्रैक करना था। तो आसान तो नहीं था, हाँ, लेकिन समय लगा पर हुआ। आपने पिता का जिक्र किया। पिता का जाना कितना बड़ा दुख है, एक बेटे के सर से छत हट जाने जैसा। शायद इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा सदमा किसी इंसान के लिए और नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक वो पिता की छत्र छाया में होता है तब तक कई सारी ऐसी चीज़ें होती, कई सारी ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जिसके बारे में वो कभी उनसे रूबरू नहीं हुआ होता है। और जब वो साया हट जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि हाँ, दुनिया की हकीकत क्या है और दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फिर उसको खुद उनको लड़कर सामना करना होता है। मेरी ज़िंदगी में वो फेस तभी आ गया जब मैं अपने लड़प्पन में ही था, तो चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इंसान को अपना रास्ता बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी लोगों के परिवार की प्रेरणा नहीं, बाकी सभी लोगों का मोटिवेशन रहा, तो चीज़ें बाद में ठीक हुई धीरे धीरे। ये कितना मुश्किल दौर होता है चीज़ों को ठीक कर पाना, क्या बदलता है जीवन में? हर मायने बदल जाते हैं, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। और आपकी अपनी जो आकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, कभी कभी उनको भी मारना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर परिवार का दबाव है, अब जिम्मेदारियां हैं। बाकी जो फैमिली के लोग हैं, अगर आप में कोई और दूसरा उतना कैपेबल नहीं है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ही निभानी पड़ती हैं। और फिर आपको समाज में वो जो रोल आपके कभी फादर अदा कर रहे थे वो रोल भी अदा करना होता है। तो आपको उसके लिए तैयार भी होना होता है और उतनी मैच्योरिटी भी लानी होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो काल चक्र का पहिया कभी रुकता नहीं है। उसमें जो भी आएगा तो उसको अपनी जो भूमिका है उसको निर्वाह करना ही पड़ेगा। तो बहुत जल्दी ही आपको तैयार कर देता है। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है, आपके जीवन में होती है, तो बहुत जल्दी आपको वो एक झटके में बच्चे से आपको वो बड़ा बना देती है। टूटना नहीं है वहाँ पर। वही तो ज़िंदगी का मंत्र ही वही है कि कभी भी टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है।